नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और आज के खंड में हम लोग बात करेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। इससे पूर्व के खंड में हम लोगों ने शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं और शब्द भेद में उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज शब्द भेद के जैसे चार आधारों की बात हमने बताई है कि चार आधारों पर शब्दों का हम वर्गीकरण करते हैं। तो पहले उत्पत्ति या स्रोत पे हमने चर्चा पिछली वीडियो में किया। अब दूसरे आधार अर्थात रचना या बनावट के आधार पर बात करते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद कौन कौन से? पहला आपका होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़। ये तीन भेद आपके होते हैं रचना या बनावट के आधार पर। तो रूढ़ शब्द क्या है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्द के बारे में बात करते हैं कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके। रूढ़ शब्द क्या है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रूढ़ शब्द की बात जब हम करते हैं तो ये अन्य शब्दों के मेल से न बने हों। दूसरी चीज इसकी क्या है? पहली चीज सार्थक खंड ना हो सके और दूसरी चीज यह अन्य खंडों से के योग से, अन्य शब्द या शब्द खंडों के योग से न बने हों। दूसरी चीज हो गई, पहला था जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, दूसरा है कि अन्य शब्द या शब्द खंडों के योग से न बने हों। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और इसे ही हम मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द को ही हम मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। जो रूढ़ शब्द है उसी को हम मौलिक शब्द या अयौगिक शब्द। मौलिक शब्द इसलिए है कि इसके खंड नहीं हो सकते, मूल है, मूल शब्द। और अयौगिक इसलिए कहते हैं कि अन्य शब्द या शब्द खंडों के योग से नहीं बना, क्योंकि यह जैसे ही अन्य शब्द या शब्द खंडों के योग से बना हुआ शब्द होगा तो वह रूढ़ के बजाय किधर चला जाएगा? यौगिक में। क्योंकि वह योग नहीं है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे अयौगिक शब्द भी कहते हैं। किसे? रूढ़ शब्द को। अब यहां पर उदाहरण हम लेते हैं, जैसे चावल। हमने उदाहरण क्या लिया? चावल। अब इसका यदि हम खंड करते हैं तो चा धन वल या चाव धन ला, तो ये दोनों क्या हैं? यह दोनों निरर्थक हैं। यानी सार्थक खंड इसका नहीं हो रहा है, इसलिए चावल क्या है? वह अपने में रूढ़ शब्द है। दिन, घर, मुंह, घोड़ा, यह सब क्या है? यह सब रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। वहीं जब हम यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक शब्द का अर्थ है योग, अर्थात मेल से बना हुआ शब्द। इसका जो अर्थ है वह क्या है? योग, अर्थात योग से बना शब्द या यौगिक क्रिया के आधार पर बना हुआ शब्द। तो
जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। योग से बना शब्द, तो हम यहां कहेंगे क्या, यौगिक शब्द क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द। ये क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या होता है, वह यौगिक शब्द कहा जाता है। अब यहां पर उदाहरण हम लेते हैं। धन ज्ञान विज्ञान, सामाजिक समाज धन एक। इसका अगर हम उदाहरण लें तो यहां हमने ले लिया विज्ञान। ये क्या है, यौगिक। क्यों, क्योंकि यह धन ज्ञान से बना है, दोनों सार्थक हैं। उसी तरह है सामाजिक, यह क्या है, समाज धन एक से बना है। तो इसी तरह यौगिक शब्द के आपके बहुत सारे, यानी जितने भी उपसर्ग प्रत्यय आदि या समास के द्वारा निर्मित होते हैं, संधि के द्वारा निर्मित होते हैं, यह सारे शब्द आपके किस में जाएंगे। तो यौगिक शब्दों की जब हम बात करते हैं तो यौगिक शब्दों की रचना हम तीन प्रकार से करते हैं। किसकी रचना, यौगिक शब्द की रचना तीन तरह से करते हैं। एक उपसर्ग के द्वारा, दूसरा प्रत्यय के द्वारा और तीसरा समास के द्वारा। तो उपसर्ग में उदाहरण हम एक लेते हैं, जैसे धन बल, आपका प्रबल शब्द निर्मित होगा। प्रत्यय का समाज धन एक सामाजिक होगा। समास में जैसे हमने लिया राजकुमार, यानी इसको हम कहें राजा का कुमार। तो ये हमारा यानी यौगिक शब्द की जब हम रचना की बात करते हैं तो इसकी रचना तीन प्रकार से करते हैं। एक उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। इसी तरह रचना या बनावट के आधार पर तीसरा भेद शब्द का है योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द की रचना हम यौगिक की तरह ही करते हैं। इसकी रचना हम यौगिक शब्द की तरह ही करते हैं, किंतु इसका जब अर्थ की बात आती है, अर्थ किसका, जो हमारा निर्मित शब्द होता है, उस निर्मित शब्द का अर्थ जो है वह विशेष या रूढ़ हो जाता है। निर्माण इसका रचना यौगिक की तरह ही होगा, किंतु निर्मित शब्द यानी जो शब्द निर्मित होगा उसका अर्थ कुछ विशेष या रूढ़ हो जाता है। तो यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई के रूप में हो जाते हैं। जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, यानी योग रूढ़ शब्द निर्मित यौगिक की तरह होते हुए, यौगिक की तरह होते हुए एक इकाई के रूप में हो जाते हैं, एक इकाई के रूप में हो जाते हैं। तो यहां हम आप जानते हैं कि जब यौगिक शब्द विशेष अर्थ में आ जाए, अपने रूढ़ अर्थ में आ जाए, तो वह क्या हो जाता है, वह योग रूढ़ का उदाहरण बन जाता है। इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि यह यानी ये शब्द सामान्य अर्थ को प्रकट न कर, सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ को
देते हैं, विशेष अर्थ का भाव देते हैं, अर्थात अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण हम ले रहे हैं पंकज, ये पंक और ज के योग से मिला है, किंतु यहां पर इसका अर्थ रूढ़ हो जाता है, यह अर्थ देता है कमल का, जबकि इसका सामान्य अर्थ पंक माने कीचड़, ज माने जन्मने वाला, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन यह विशेषार्थ में चला जाता है कमल। उसी तरह उदाहरण हम लेते हैं पीतांबर, पीला है अंबर, जिसका सामान्य अर्थ है, किंतु यह विशेष अर्थ देता है, अर्थात किसी तीसरी संज्ञा के विशेषण के रूप में यह प्रयुक्त होता है, जो कि एक उदाहरण ये बनता है बहुब्रीहि समास का। तो यहां ये भी आप ध्यान रखिए कि जितने भी योग रूढ़ शब्द होंगे, यानी योग रूढ़ के जितने भी उदाहरण में शब्द आएंगे, वह सभी शब्द बहुब्रीहि समास के भी उदाहरण होंगे, और बहुब्रीहि समास के जितने उदाहरण होंगे वह योग रूढ़ के भी उदाहरण